जंगबंदी के बाद इसराइल के लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़्यादा मकामात पर हमले, 112 अफराद शहीद, 837 लबनानी शहरी जख्मी हो गए। सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा कि इसराइल ने लबनान में जो जुर्म किया इसकी सज़ा उसे दी जाएगी। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों लबनान पर हमलों के बाद ईरान ने आबना हुर्मुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी की तस्दीक, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान के मामले को अलग करार देकर जंगबंदी मुआहदे में इसकी शमूलियत से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी के ऐलान वाले सोशल मीडिया पैगाम में कहा था कि लबनान जंगबंदी मुआहदे में शामिल है। इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने 9 और 10 अप्रैल को मकामी छुट्टी का ऐलान कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। ज़रूरी खदमात के इदारे बदस्तूर काम करते रहेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के भारतीय तज्ज़ेकार भी मोतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की खुलकर तारीफ़ की। नरेंद्र मोदी को लताड़ डाला। भारतीय प्रोफेसर अशोक सोहेल ने जंगबंदी को ईरान के लिए एक फतह और पाकिस्तान के लिए एजाज़ का निशान करार दिया। कहा, मोदी शायद पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा करना चाहते थे, मगर इसके बरक्स भारत खुद तनहा रहा। भारतीय दिफाई तज्ज़ेकार प्रवीण सोहानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16% कमी। WTI $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल पर देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 14,137 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दुबई फाइनेंशियल मार्केट में 6%, सऊदी तदावुल में 2% इजाफा हुआ। जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केटें भी 5% बढ़ी। लंदन के FTSE 100 में 3%, कोरियन कॉस्पी में 6.8% और जापान के निक्की इंडेक्स में 5.5% इजाफा हुआ। हांगकांग हैंगसेंग 3% और शंघाई मार्केट 2.69% ऊपर गई। भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी 3% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। ईरान की लावान रिफाइनरी पर हमला। ईरानी ऑयल कंपनी का कहना है कि दुश्मन ने ऑयल रिफाइनरी को सुबह 10 बजे निशाना बनाया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 17 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। 35 ड्रोन मार गिराए। अबू धाबी पुलिस का सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 375 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुवैत का ईरान से तमाम जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी का खलीजी तनाज़े में जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, यह बरवक्त कदम है। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए नेक नियति से मुसलसल काम किया। हमने ये खत्ते और इंसानियत की बेहतरी के लिए किया जब दुनिया संगीन तबाही के करीब थी। सदर मुमलिकत ने वाशिंगटन, तेहरान, इस्लामाबाद और खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की क़यादत को सराहा। सदर ने बरादर चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र और दीगर GCC ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की क़यादत की अनथक काविशों को सराहते हैं। तीनों मुल्कों की क़यादत ने कशीदगी में कमी और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल पैदा किया। ईरान और अमेरिका ने तबाही के रास्ते के बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब किया। जंगबंदी खित्ते की बहाली की जानिब बढ़ने और वसी जंग के साए से बाहर निकलने का मौका है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन सालिसी के किरदार की वजह से दुनिया भर के ममालिक को रिलीफ मिलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का मुजवज़ा 10 निकाती मनसूबा मान लिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आवाम को मुबारकबाद। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुजवज़ा 10 निकाती मनसूबे में ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना, खत्ते से अमरीकी अफवाज का मुमकिन इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले की पाबंदी, ईरान पर आए तमाम बुनियादी सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खात्मा, जंग के नुकसानात के अजाले के लिए ईरान में सरमायाकारी और मालियाती फ़ंड का क़याम शामिल हैं। मनसूबे में ईरानी कवायद के तहत आबना हुर्मुज़ से 2 हफ्तों तक रोज़ाना महदूद तादाद में
बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त तमाम मज़ामती ग्रुपों के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी, मुआहदों की अक़वाम मुत्तहिदा से बाज़ाब्ता तौसीक और लबनान के ख़िलाफ़ तमाम महाज़ों पर जंग रोकना भी शामिल है। कतरी टीवी का कहना है कि जुमे को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत इन्हीं नुकात की बुनियाद पर होगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे। पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में आ गया। दुनिया के लिए हसास और फैसलाकुन लम्हात में पाकिस्तान की मुदब्बिराना तजवीज़ को मोतबर और मौकर करा ज़राए इब्लाग ने सराहा। एक अखबार ने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात की क़यादत की। जब दुनिया दम साधे खड़ी थी उस वक्त पाकिस्तान की अहम और जुर्रतमंदाना इक़दाम को फ़रीक़ैन और आलमी बरादरी ने संजीदगी से लिया। बैनुल-अक़वामी दानिशरों और तज्ज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की पज़ीराई। अखबारात ने लिखा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रात गए तक सिफारतकारी में मसरूफ़ रहे। कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद। मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हारून अख्तर का कहना है कि आज पाकिस्तान की सिफारती तारीख़ का अहम दिन है। दुआ करनी चाहिए कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात मुस्तकिल अमन की जानिब जाएँ। FPCCI ने से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें रंग लाईं। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने कहा फील्ड मार्शल ने मुल्क को दिफा में एशियन टाइगर बना दिया। पाकिस्तान को अब ज़राअत, सनत, तामीरात और IT की तरक्की की ज़रूरत है। मुतालबा किया कि पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर कौमी सनती पॉलिसी लागू की जाएगी। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात खत्म हो गई। सलमान सफदर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर करवाई गई मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड केस की ज़ेर समात अपीलों पर बानी PTI से कानूनी मशावरत की। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल लियाकत बाग रावलपिंडी का जलसा मुलतवी कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमती वफ़ ने आकर जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की। PTI सियासी कमेटी ने जलसा मुलतवी करने का फैसला किया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट हाउस अपोजिशन लॉबी में मुज़ाकरात हुए। हुकूमती वफ़ में ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर भी शरीक थे। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र PTI की पिंडी जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की दरख्वास्त पर ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर बिरादरी ने हड़ताल की कॉल मौखर कर दी। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द और ऑल कराची ताजिर एसोसिएशन के वफूद का अलहदा इजलास हुआ, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा जंगबंदी में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते के निजात दहिंदा के तौर पर सामने आया है। सेनेट इजलास में मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का इज़हार ख्याल। कहा मुसलमान मुल्कों के दरमियान कशीदा सूरत हाल को बड़े प्रोफेशनल अंदाज में मैनेज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत में जिसने भी जंगबंदी की कोशिश में किरदार अदा किया उसका शुक्रिया। सेनेटर अली जफ़र ने कहा मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार मिसाली रहा। मशवरा दिया कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चलें ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल नासिर मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जंगबंदी में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़फायर के एहतराम की जो अपील की है फ़रीक़ैन को उसका एहतराम करना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे में दूसरे इस्लामी ममालिक को भी शामिल किया जाना चाहिए और ईरान को भी इस मुआहदे में शामिल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की काविशों से दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान की तजवीज़ को तस्लीम किया, यह हमारी बेहतर खारजा पॉलिसी का नतीजा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी में फैसला कुन किरदार अदा किया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया में अमन का अहम सतून बन चुका है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा जंगबंदी खत्ते में देर पा इस्तेहकाम और खुशहाली का बायस बनेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। यूरोपियन कमीशन के सदर ने सालिसी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक राबिता। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ का कहना है कि अमरीका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक कामयाब और तारीखी ऑपरेशन रहा। सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। अमरीका ने फैसला कुन ऑपरेशन किया। ईरान को शिकस्त देने में अमरीका ने अपनी फौजी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया। ईरान की असला साज फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे पास अमन का हकीकी मौका है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने दावा किया कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खमनाई जख्मी है। ईरान पर 38 रोज़ के ऑपरेशन में शानदार कामयाबियाँ हासिल की। नेतन्याहू सियासी और हिकमत अमली के हिसाब से दोनों मामलात में नाकाम रहे। वो अपने ही तय करदा अहदाफ में से एक भी हासिल ना कर सके। नेतन्याहू ने सियासी और स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचाया, इसे ठीक करने में बरसों लगेंगे। इसराइली अपोजिशन रहनुमा यायर लपीद की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को नाकाम और जंगबंदी को सियासी तबाही करार दे दिया। कहा इसराइल की पूरी तारीख में ऐसी सियासी तबाही कभी नहीं आई। इसराइल इस वक्त भी मेज़ पर नहीं था जब उसकी कौमी सलामती के बारे में फैसले किए गए। कांग्रेस के 1/4 से ज़्यादा डेमोक्रेट्स का ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा। अमरीकी अखबार का कहना है कि मवाख़ज़े या काबीना की जानिब से 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को ताकत से महरूम किया जा सकता है। कई डेमोक्रेटिक अरकान का सदर ट्रंप के ज़हनी तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार। अरकान कांग्रेस का कहना है कि सिविलियन तबाही की धमकी सबूत है, ट्रंप ओहदे के लिए ज़हनी तौर पर फिट नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर ने पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेले गए मैच के टॉस के मौके पर अलामती तौर पर अमन की फाख्ता उड़ाई। इस मौके पर बाबर आजम, मोहम्मद दबुशैन और मैच रेफरी रोशन मानामा भी मौजूद थे। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान हुकूमत के किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहिन आफरीदी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का मस्बत किरदार काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए अहम कदम उठाया। जंगबंदी इंसानियत की जीत है, पाकिस्तान ने उम्मीद की राह दिखा दी है। HPL PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन की टीम पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 145 रन बनाकर आउट हो गई। कोसेल परेरा 58 और मोहम्मद दबुशैन 27 रन बनाकर नुमाया रहे। सुफियान मकीम और इफ्तिखार अहमद ने 4 खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।